ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 26। सद्भावे साधुभावे च सदित्येत्यत् प्रजुत्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्शब्दः पार्थयुज्यते। सत्य इस प्रकार यह सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, उत्तम कर्म में सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत्य का अर्थ है जो इस असार संसार में चिरंतन हो, संसार के परिवर्तनशील पदार्थों में जो अपरिवर्तनशील हो और सदा एक समान रहे। शुभ कर्म भी सत्कर्म ही माना जाता है। साधु भाव का अर्थ है जो भाव प्रकृति के नियम अनुसार हो, ताकि संसार चक्र सुचारू रूप से चलता रहे। अर्जुन, सत्य शब्द इतना शक्तिमान है जो प्रत्येक अपूर्ण कर्म को भी पूर्ण बना देता है। यदि कोई शुभ कर्म किसी एक भूल या कमी के कारण असत होने वाला हो या अशुभ बन गया हो, तो सत्य शब्द उसे उन त्रुटियों से बचाकर पूर्ण रूप से सफल बनाता है। सत्य शब्द उस कर्म की अपवित्रता को दूर करता है, क्योंकि सत्य स्वयं परब्रह्म है, इसलिए वह कर्म पवित्र हो जाता है। सत्य शब्द अगम, अगोचर, अत्यंत, स्वयं प्रकाश, नित्य परिपूर्ण और अमर ब्रह्म का चिन्ह है। उसकी महिमा का वर्णन करना संभव है। मात्र में ब्रह्म ही सत्य है, परंतु व्यवहार में यह शब्द उन पदार्थों के लिए भी प्रयुक्त होता है जो न तो आदि में थे न अंत में होंगे, परंतु सिर्फ मध्य में है, जैसे संतान उत्पत्ति। शुभ तो केवल एक ब्रह्म ही है, परंतु अन्य पदार्थ यद्यपि ब्रह्म के समान शुभ तो नहीं है, तथापि सांसारिक दृष्टि से शुभ माने जाते हैं। इस प्रकार कुछ कर्म जो पूर्ण रूप से मंगलदायी नहीं, परंतु समय अनुसार उचित हैं, ऐसे कर्मों के आगे सत्य लगाने से भी वे पूर्ण माने जाते हैं। ओम और तत्व में स्मरण भी हुआ और ज्ञान भी हुआ। सांसारिक कार्यों में भी नामोच्चारण आवश्यक है। मकान बनाते हैं, विवाह करते हैं, सगाई होती है, यज्ञ या दान होते हैं, उन सभी के लिए सत्य शब्द प्रयोग करने से वे मंगलदायी बन जाते हैं। प्रत्येक आनंदमय कार्य और शुभ कर्म में भी इस शब्द का व्यवहार सुखदायी है और समस्त विघ्नों को दूर करने वाला है। भगवान के एक प्रकार के नाम तो उसके कर्मों और लीलाओं के अनुसार पड़े हैं, दूसरे प्रकार के नाम जो वास्तविक हैं। सत्य नाम उसके वास्तविक नामों में से सर्वप्रथम हैं। गुरुजी ने बताया, कृत्रिम नाथ कथे तेरी जीभा, सत्य नाम तेरा परापूर बला। भगवान के साकार रूप में किए गए कामों के अनुसार जो नाम पड़े हैं, उनको कृत्रिम नाम या विशिष्ट नाम कहा जाता है। जैसे मुरारी, मुर नामक दैत्य का अरि यानी शत्रु अर्थात श्री कृष्ण। गोवर्धनधारी, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले। मधुसूदन, मधु दैत्य का संहार करने वाले अर्थात विष्णु। गोपाल, जो गो पालते हों अर्थात श्री कृष्ण आदि इसके उदाहरण हैं। परंतु सत्य यह आदि नाम है। ओम तत्सत यह आदि मंत्र है। इस श्लोक का तात्पर्य है कि एक परमात्मा जो सत्य है, उसे ही अपना आधार बनाना है। उसके नाम स्मरण के बिना किसी भी कार्य में सिद्धि नहीं मिल सकती। जिनका आधार भगवत भजन है, किसी भी प्रकार के सांसारिक कष्ट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिनके पास नाम का बल नहीं, उन्हीं का अंत बड़ा ही दुखदायी होता है। रावण, कंस, दुर्योधन, हिरण्यकश्यप आदि ने अनेक सुखों का उपभोग किया, परंतु उनका अंत ऐसा हुआ कि हाथ मलते मलते चले गए। वाल्मीकि जी जो भयंकर डाकू थे, वे नाम स्मरण के कारण श्रेष्ठ ऋषि बन गए। जैसे हिम में शीतलता की स्वाभाविक विशेषता होती है, अग्नि का स्वाभाविक धर्म उष्णता है,
इसी प्रकार प्रभु के नाम स्मरण में दुख, दर्द, पाप दूर करने की शक्ति है। यह शरीर मेघ के समान है, जो आत्मा रूपी सूर्य के लिए आवरण के समान है। ईश्वर के नाम स्मरण से यह आवरण हट जाता है और तब आत्म सूर्य का दर्शन और प्रकाश होता है। किंतु यह कब होगा? यह तभी होगा जब हर समय हर काम में ईश्वर के नाम का स्मरण किया जाएगा। उठत बैठत सोवत जागत इह मन तुझे ही चितारे। उठत बैठत सोवत जागत इह मन तुझे ही चितारे। उठत बैठत सोवत जागत इह मन तुझे ही चितारे। जो मनुष्य ईश्वर का स्मरण नहीं करते वे तर्क करते हैं, क्या ईश्वर हमारा भोग में दिया गया पदार्थ खाता है? परंतु वास्तव में वह सच्ची भावना से भोग लगाए पदार्थों को अंगीकार कर उसका स्वाद लेते हैं। कई बार तो वह साकार रूप में प्रत्यक्ष रूप से भोग में लगाए हुए पदार्थों को खाते भी हैं। कर्माबाई की खिचड़ी भगवान बालक के रूप में प्रतिदिन आकर खाते थे। नामदेव और रविदास के लगाए भोगों को भी वे प्रत्यक्ष रूप से खाते थे, परंतु इस सब के लिए सच्चा प्रेम होना अति आवश्यक है। और यह भावना भी होनी चाहिए कि हम जो खाते हैं वही वास्तव में परमेश्वर को भोग लगा रहे हैं, तो वैसा ही फल मिलेगा। शुभ कर्म भी इसी प्रकार यदि उसे समर्पित होकर किए जाएंगे तो निस्संदेह सफल होंगे। यदि कुछ दूसरा नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि प्रत्येक शुभ कर्म करते समय परमात्मा का नाम लेकर कर्म का आरंभ किया जाए। ओम तत्सत। यह अत्यंत श्रेष्ठ मंत्र है। कार्य के आरंभ में इसके उच्चारण से सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं, सभी पाप और अपराध क्षमा हो जाते हैं। इति। ओम शांति शांति शांति।